ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। रवि प्रदोष व्रत की कथा। रविवार के दिन यह व्रत आने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य प्राण वेक्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारण यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अतिदीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे। तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुजनों, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास धन कहाँ से आएगा। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य हैं, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारागार में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। कहा, हे भगवान, आप मेरे पुत्र की रक्षा करें। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि हे राजन, जिस बालक को तुमने चोर समझ के बंदी बना दिया है वह चोर नहीं है, उसे तुरंत छोड़ दो। उसे प्रातःकाल छोड़ देना, अन्यथा उसका जो तुमने धन लिया है उसे दूना धन देना, नहीं तो तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारागार से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों से उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हों, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मणों को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष को करते हैं, रवि प्रदोष व्रत की इस कथा का श्रवण करते हैं और नियम के साथ में व्रत करते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। उनका जीवन हमेशा खुशियों से व्यतीत होता है। भगवान शिव सदा ही उन पर कृपा बनाए रखते हैं। प्रदोष व्रत वाले दिन सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद में भगवान को बेलपत्र समर्पित करें, भगवान को खीर का प्रसाद समर्पित करें, भगवान के सामने दीपक जलावें और इस कथा का श्रवण करें।
भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।